आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड एसआईपी में टॉप चॉइस। आइए एसआईपी कैलकुलेटर करते हैं। 39% के रिटर्न के हिसाब से अगर हम देखते हैं, 24% के रिटर्न के हिसाब से 100 रुपये इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं, स्टार्ट एसआईपी। वेट करिए। मैंने कुछ एसआईपी इन्वेस्टमेंट की है। ₹100 इन्वेस्टमेंट के हिसाब से 20% के रिटर्न के हिसाब से करते हैं तो ये म्यूचुअल फंड है। बंधन स्मॉल बैंक 100 रुपये इन्वेस्टमेंट देता है। ये SBI 500 देता है। ICICI 100 रुपये इन्वेस्टमेंट देता है 23% के हिसाब से, 30.8% है। ये नहीं, आइए आपको कैलकुलेटर दिखाते हैं हम। वेट, नेट स्लो है थोड़ा। 20 ईयर के लिए अगर हम लोग 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ बनता है। अब हम 3000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 20 ईयर के लिए, 20% के हिसाब से 1 करोड़ रुपये हमारा बनेगा। ओके, आइए और आगे बढ़ा के देखते हैं। 30% के हिसाब से हम लोग को 653 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 साल के लिए, अगर हमको 1 करोड़ रुपये बनाना है तो। और 16 साल के लिए 2000 रुपये इन्वेस्ट करना है 30% के हिसाब से। फिर और कम करते हैं, लगभग 23% के हिसाब से देखते हैं। 16 साल के लिए 5000 रुपये हम लोग को इन्वेस्ट करना है 1 करोड़ के लिए। और ज़्यादा जाएंगे 23% के हिसाब से आपको 21,000 रुपये देना पड़ेगा 7 साल के लिए। सिर्फ 47,000 रुपये देना पड़ेगा 7 साल के लिए। और कम जाते हैं 88,000 रुपये देना पड़ेगा 5 साल के लिए आपको। मतलब आप जितना कम जाएंगे और परसेंट आपका जितना अच्छा रहेगा तो उतना ज़्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अपने आप को टाइम देना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट के पास अभी आपके पास कमी है तो अभी आप कम इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे 1000 2000 से स्टार्ट कर दिए आप इन्वेस्टमेंट करना, 20 साल के लिए छोड़ दिए इन्वेस्ट करके 23% के हिसाब से, तो आपका 1 करोड़ रुपये बन जाएगा। बाकी ऐसे SIP कैलकुलेटर होते रहते हैं और कैलकुलेटर। आइए आपको दूसरा कैलकुलेटर दिखाते हैं। इसमें 2,32,039 रुपये है और इसमें अगर 12% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं हम लोग 1000 रुपये, इसमें 300 रुपये तक लो जाता है। ओके, चलिए इसको करके बताते हैं हम। छब्बीस % के हिसाब से अगर हम लोग 1000 इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 5 लाख रुपये बनता है 10 साल में। अगर हम लोग 300 रुपये इन्वेस्ट करते हैं 26% के हिसाब से 10 साल के लिए तो 1 लाख रुपये हमारा बनेगा। फिर देखते हैं हम जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ाते हैं, परसेंट हम 26% लेते हैं। 5000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 10 साल के अंदर 29 लाख रुपये बनता है। 7000 हम 7000 इन्वेस्ट करते हैं। चलिए आपको बढ़ा देते हैं 10,000 तक मानते हैं हम। 10,000 तक हम इन्वेस्ट करते हैं 26% के हिसाब से तो हमारा बनेगा 56 लाख रुपये। कुछ टैक्स कट जाएगा आपका, 56 लाख रुपये 10 साल के लिए बनेगा।
आने वाले समय में हाँ, ये पैसा तो कुछ नहीं है, लेकिन आप अपनी जिस तरह से आप जर्नी अपनी बढ़ानी चाहते हैं आगे आने वाले महंगाई वाले समय में, अब हम देखते 31% के रिटर्न के हिसाब से 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपये, 80 लाख रुपये। अब 10,000 रुपये 36% के हिसाब से देखते हैं तो हमारा 1 करोड़ रुपये बनता है। 1 करोड़ 16 लाख रुपये, 1 करोड़ 16 लाख। इसका मतलब हम अगर 10,000 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 36% रिटर्न के हिसाब से, तो हमारा 1,15,000 1 करोड़ 15,74,000 रुपये बनेगा हमारा। सॉरी, बाई मिस्टेक। मैक्सिमम 36% तक देती हैं बहुत सी कंपनियां। अगर जो ज़्यादा अच्छी रही वो 38 तक बढ़ा सकती है, आपका 40 कर सकती है, लेकिन बहुत हाई नहीं रहता ना कि बढ़ा दे कंपनी आपकी। 26% रिटर्न के हिसाब से कुछ कंपनियां देती हैं। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी जितना ज़्यादा करेंगे और आप टाइम जितना ज़्यादा देंगे, आपको आने वाले समय में इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 1,037 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं। हमेशा कंपनी एक जगह नहीं रहती, कंपनी आगे पीछे बढ़ती रहती है। अगर आपका नहीं कुछ है, आप 1 साल में इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी आपको अभी 36% रिटर्न दे रही है। अगर कंपनी और आगे बढ़ती चली जाती है तो आपका रिटर्न अच्छा खासा हो जाएगा। आपको आने वाले समय में अच्छी खासी महंगाई बढ़ने वाली है, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ओके गाइस, थैंक्स।